आज का टॉपिक है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। देखिए, जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, और साथ में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। तो आज हम इस टॉपिक में क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिपेंड करती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, और वो हमें पता लगेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन से। चलिए एक जनरल इक्वेशन काउंट करते हैं। ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी टू गिव प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमने +1 में पढ़ा था कि जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर इट्स स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, और हमने क्या करना है, रिएक्टेंट के ऊपर जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको भी लगाना है। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दीजिए, उसकी जगह एक कांस्टेंट आ गया जिसको हमने क्या नाम दिया, के। इसका नाम है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसी भी रिएक्शन के रेट को काउंट करने का, जो ये बताता है कि जो रेट है वो डिपेंड करता है ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई कि जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसके अकॉर्डिंग जो रेट कैलकुलेट किया जा रहा है थ्योरेटिकली, वो एक्सपेरिमेंटली नहीं आ रहा है। जो एक्चुअली में जो रेट डिपेंड कर रहा है वो ए रेज टू पावर अल्फ़ा और बी रेज टू पावर बीटा पे डिपेंड कर रहा है। अल्फ़ा और बीटा हैं आपकी पावर्स हैं किसकी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, जो ए और बी के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। अगर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों बराबर आएंगी तो इसका मतलब ए की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है और बी की वैल्यू किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब ये जो ए और अल्फ़ा और बी और बीटा भी इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा, इसी को बताया गया इट इज़ रेट लॉ। रेट लॉ आपको क्या बताएगा, आपको एक्चुअल डिपेंडेंस बताएगा कि आपकी जो रेट है, जो रिएक्शन रेट है वो कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है। केवल इक्वेशन को देखकर ये बात नहीं बताई जा सकती कि इस रिएक्शन का रेट ये आएगा। ये हमको कैसे निकालनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट पावर्स आएंगी कंसंट्रेशन टर्म की, जिस पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो रेट लॉ है वो क्या बताता है, एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन मोलर कंसंट्रेशन। इसके बाद आता है कि रेट कांस्टेंट। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? यहाँ पर भी एक्सप्रेशन आया था एक, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फ़ा एंड बी की पावर बीटा। के को हम नाम देंगे या तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी रख दें, 1 रख दें, तो जो रिएक्शन का रेट है वो किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और के की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, द रेट कांस्टेंट मे बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। जो आपका रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा कब, जब हम जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी लेंगे, यूनिटी लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब जो रेट कांस्टेंट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी
के की उतनी ही रिएक्शन क्या होगी आपकी फास्ट होगी। तो हमने अभी ये निकाला था ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी के की, तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। रेट का मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक स्पेशल रिएक्शन के लिए, किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा ही कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, रेट कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है आपका रेट कांस्टेंट, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन लिखी थी रेट कांस्टेंट की, तो वो क्या थी, जब हम जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी लेते थे, यूनिटी, ठीक है। यूनिटी ही लेनी पड़ेगी अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट आपका डिपेंड नहीं करता किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। और जो यूनिट्स हैं रेट कांस्टेंट की, वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होती हैं, जो हमें पता लगेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो ये आप अपनी फेयर कॉपी पे लिख लें।